उस किताब का एक सिंपल मजमून में अपने दर्शकों को समझाऊं तो जरा सोचिए, 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ को काफिर कहा जा रहा है। अजहरी साहब बहुत जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद आचार्य शैलेश जी के पास जा रहा हूं। अजहरी साहब। सौरभ जी काफिर का मतलब आ रहा हूं अंबर जी, आ रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं, काफिर एक लफ्ज है। काफिर का मतलब है हमारे यहाँ काफिर का मतलब ये है कि अल्लाह रसूल कुरान को इनकार करने वाला, वो चाहे मुसलमान अपने आप को कहलाता हो और वो कुरान की एक आयत का भी इनकार कर रहा है। अच्छा, अभी आपने करप्शन किया नूर भाई। मैंने सौरभ जी कह रहे थे अभी करेक्शन किया। सौरभ जी बिहारी को बिहारी कहना गाली है क्या? कर रहे हो दुनिया के सामने। अभी आपने करेक्शन किया, आपने नहीं करेक्शन क्या किया? आप सुन रहे थे अभी उन्होंने कहा तर्जमा किया था। क्योंकि पहले आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे। आप ये कह रहे थे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं सब काफिर हैं। आप लोग नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शरीयत की आड़ में कितना छुपिएगा। मैं कहता हूं कि शैलेश तिवारी जी, आप बताइए, आपने सभी चीजें पढ़ी होंगी धर्म को लेकर, क्या आपके धर्म में जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर किसी भी तरीके से आपके धर्म के ना मानने वाले को कुछ ऐसा कहा जाता है जिसको स्वीकृति ना हो? देखिए अनुराग जी, हमारे सनातन धर्म में हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हम पूजा की शुरुआत में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जहां भी अधर्म होता है उसका नाश होना ही चाहिए। अभी गुलाम सरवर जी बोल रहे थे कि रावण की क्यों वध हुआ था। इन्हें पता नहीं है क्या कि उसने माँ सीता का हरण किया था, इसलिए वध हुआ था। पापियों का वध होता है सुग्रीव, लेकिन आप जिस प्रकार से इस्लाम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, यह बच्चे आगे चल करके आतंकवादी बनेंगे। आपके यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड है। एक संत कहते हैं कि तलवार लेकर चलना जरूरी है। इस देश से जितने भी इस देश में मजहबी किताब है, अब जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ ठीक होगा। और साथ ही साथ जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिमाग में बचपन से ही ये लोग मार काट सिखाते हैं, हलाल करना बचपन से सिखाते हैं। तलवार हाथ चलाते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आरोप हम पर लगाते हैं। ठीक है, ओके, प्रवचन आप देते हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। नहीं, ओके, आचार्य शैलेश तिवारी जी, अजहरी साहब और सरवर साहब, एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि अगर आप रामायण और महाभारत का मजमून समझना चाहें तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूं। उसके लिए किसी धर्मगुरु की जरूरत नहीं। वो मेरे धर्म का जुड़ा हुआ है, मैंने पढ़ा है और मैं अच्छे से बता सकता हूं। मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक शब्द की बात, मैंने तो कुरान की बात नहीं की, मैंने तो इस्लाम की बात नहीं की। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप दूसरे धर्म को हीन क्यों फील कराते हैं ये कहते हुए कि आप काफिर हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। अंबर जैदी जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर आचार्य विक्रमादित्य जी और फिर सौरभ दुबे। हर कंपनी का रूल होता है सौरभ जी, 10 सेकंड। ठीक है, जितने चैनल है उनका भी रूल है। आपको इस चैनल में रखा जाएगा, इस चैनल की शर्तों पर। आप दूसरे चैनल का मनमानी यहाँ थोपेंगे तो निकाल दिया जाएगा। तो दूसरे धर्म का रूल है सर, दूसरे चैनल को कोई गरियाएगा नहीं ना। दूसरे चैनल को डीमिंग थोड़ी करेगा। सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, ओके, अंबर जैदी जी। नहीं, एक मिनट, सौरभ दुबे, अजहरी साहब, गुलाम सरवर जी, एक मिनट। नहीं, प्लीज। बंगाली को मैं कह रहा हूं कि कितनी शर्मनाक बात है कि उस काफिर को डिफेंड करने वाले लोग मौजूद हैं। अंबर जैदी जी, अरे एक मिनट, अंबर जैदी जी, एक मिनट, प्लीज सभी रुकिए, एक मिनट। अंबर जैदी जी, अरे मेरा सवाल सुनिए। अंबर जैदी जी, मैं कह रहा हूं कि जितने मुसलमान मुझे अजहरी साहब लगते हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब लगते हैं, उतने मुसलमान मुझे आप भी लगती हैं। मेरे लिए सब बराबर है। मुझे एक बात बताइए कि वो फिर काफिर को लेकर ये टर्मिनोलॉजी है कि नहीं कि गर्दन काट दो इन लोगों की, उनके हिसाब से हम लोग काफिर हैं। तो थोड़ा आप करेक्शन कीजिए। देखिए वो जो आयतें हैं, अंबर जैदी क्या कहेंगे? शान नुज़ूल और वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग वक्त में और अलग कॉन्टेक्स्ट में आया था, लेकिन उनको प्रीच और प्रैक्टिस से इंप्लीमेंट किया जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि गलत है। और जिसको लेकर हमारे जैसे मुसलमान सवाल उठाते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन या उनको इनवैलिड या आज के जमाने में और आज के लोगों पर वो वैलिड नहीं होती। उस पर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है ग्लोबल, उनको कदम उठाना चाहिए। मैं या आप डिबेट में बैठकर इसका फैसला नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने काफिर की बात की, और एक बात जो सौरभ दुबे ने कही उसी को मैं आगे जोड़ना चाहती हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान निकला, तो मुसलमानों के पास ऑप्शन था कि पाकिस्तान चले जाए। लेकिन मैं इस्लामिक एक फैक्ट यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि इस्लाम तो ये कहता है कि काफिरों की जमीन
जमीन पे नारा हो हिजरत कर जाओ, तो आप 100 करोड़ काफिरों के साथ रह क्यों रहे हो भाई साहब? आप यहाँ पर बैठ के टर्मिनोलॉजी बता रहे हो कि अल्लाह के को ना मानने वाला काफिर है, तो भाई साहब चले जाओ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वाघा बॉर्डर जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान या अभी नया बना है बांग्लादेश, वहाँ पर आपके ही मानने वाले हैं आप जैसे लोग। शेख हसीना को निकाल के उन्होंने भेज दिया है भारत। तो आप जैसे लोगों के लिए बड़े सारे ऑप्शन है, आप चले जाइए बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो यहाँ पर बैठकर आप भारत के ही खाते हैं, टुकड़े तोड़ते हैं, और यहाँ पर बैठ के भारत उसकी संस्कृति और मेजॉरिटी लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी बोलते हैं, बढ़ाते हैं, ये तो धार्मिक तौर पर अपने शरीयत की आड़ लेकर धार्मिक तौर पर ये बताने की कोशिश है कि जो हुआ हमारा धर्म हुआ वाली है देश में। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तो शरीयत की आड़ लेकर, अपने धर्म की आड़ लेकर ये बताने की कोशिश है कि जो हुआ हमारा धर्म हुआ, बाकी आप अपना समझते रहो, हम तो आपको अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, टर्मिनोलॉजी करेंगे। सभी लोग करते हैं। अच्छा नहीं, हम हमारे चैनल कहते हैं मैं नंबर 1 नहीं आ रहा तो क्या कि यहाँ दूसरे चैनल का हाँ, अपमान हो गया? तो दूसरे को गाली नहीं देता ना सर कोई। ओके विक्रमादित्य जी, ओके शब्द अरबी का विक्रमादित्य जी प्लीज, मतलब मुझे एक बात समझ में, अरे सुन लो भाई साहब, सुन लो, अरे मानव बनो मानव, मुझे बताइए हमारे आपके चैनल पर बैठकर ये में से दोनों आदमियों में से गुलाम सरवर या अजगरी साहब ने एक ने भी डिनाई नहीं किया कि ये गलत है। बिल्कुल सोचिए कि मतलब एक भी डिनाई नहीं कर रहा है। अभी सरवर साहब तो यहाँ पर सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर, मतलब ये हैरानी की बात है कि ये लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई सबसे बड़ी खतरनाक बात, अभी हमारे को गैर इस्लामिक कहा गया साहब, गैर मुसलमान कहा गया। अरे सुनिए एक मिनट, सरवर साहब, सरवर साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी पर्यायवाची की बात कर रहे थे आप। अब मुझे बताइए ना, मैं यहाँ बैठे हुए आचार्य शैलेश जी यहाँ बैठे हुए, दुबे जी यहाँ बैठे हुए, ये सब गैर इस्लामिक है ना, गैर इस्लामिक है। हाँ, आप क्या एक आयत है, आयत नंबर 298 क्या कहती है, आप बताएंगे मैं बताऊं? नहीं, 298 आयत क्या कहती है? क्या सर, जल्दी से। आयत यहाँ कहती है कि अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है, अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। ये बताइए क्या शब्द आपने उच्चारण किए? ये खतरनाक स्थिति है कि अल्लाह गैर मुसलमानों का शत्रु है। सौरभ दुबे लास्ट में, सौरभ दुबे लास्ट गैर मुसलमानों को ये ऐसा कंटेंट जिस पर कोई आरोप हो सकता है, जिस पर लोगों को मिसलीड किया जा सकता है। भाई बच्चे अगर काफिर समझेंगे तो आगे इज्जत कहां करेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं सौरभ दुबे जी की जिस तरह से काफिर को डिफेंड किया जा रहा है, इसका मतलब तो ये कि वो किताब इनके लिए शाश्वत है और आगे भी ये इसी तरह से पढ़ाई चलती रहेगी। नहीं, आपने बहस को गलत रास्ते पे ले गए। ओके ठीक है सौरभ दुबे, लास्ट 10 सेकंड सौरभ दुबे। इसी पैनल में दो तरह के मुसलमान आपको दिख रहे हैं बैठे हुए, हमारी एक मुस्लिम बहन और मुस्लिम भाई। एक बहन है हमारी जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाली है, वो जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करने नहीं सर, आप भी भाई हैं, वो भी बहन है तो आप भी भाई। ऐसे महारथी बैठे हैं जो तलवार की नोक पर जो इस्लाम आया मुगलों का, ठीक है ओके वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। एक लास्ट लाइन मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में ये काफिर वाली चीज को ये लोग शाश्वत मान के इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली चीज कहां एग्जिस्ट करेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि ये कट्टरता तो दिमाग में डाली जा रही और ये कितनी आगे तक जाएगी ये नहीं पता। फिलहाल सभी दर्शकों, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे